Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. Everything is running calm and smooth, and you guys are really enjoying the life that you are living. Dear students, as I promised to explain the MCQs, so I'm here with this video in which I'll be explaining the MCQs. They are around about 100 MCQs based on English grammar, including various topics such as subject verb agreement, parts of speech, spotting the error, sentence structure, voices, narrations, punctuations, and many other topics which are part of the ETA MDCAT medical and engineering entrance test. So I'll be explaining it in English and Urdu for the sake of better understanding. Let's begin with the first statement. The first statement is every girl must bring blank own lunch. So every girl must bring their, her, both A and B, and none of these. So if we look at the statement starts with girl. So when it is girl, so it's obviously her. So the right answer is her. Okay. She slipped blank the river. इस तरह की MCQs जैसे she slipped हो गया या he moved या he entered, तो जैसे हमें पता है कि with bodies of water we use in, लेकिन जब हम मोशन एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हम into यूज़ करते हैं. ठीक है, so the correct answer is into. So she slipped into. नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ मैरिंग फ्रेंच गर्ल हिज फैमिली डजंट नो. जब भी हम किसी अननोन चीज़ की बात करते हैं सो फॉर दैट वी यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल. अब ये स्टेटमेंट है कि ही इज़ मैरिंग फ्रेंच गर्ल हिज फैमिली डजंट नो. सो ये जो फ्रेंच गर्ल है ये अननोन है, सो हम यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे. ठीक है, सो इज़ द करेक्ट आंसर. I asked why blank leave the party. I asked why would he, why he would, he will, and none of these. तो जैसे कि आपको पता है कि ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, और जितनी भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं उनके लिए हमारा जो रूल है वो ये है कि हम उसके एंड में जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है. अब यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वर्ड ऑर्डर वो भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम कहते हैं कि वाई वुड ही लीव द पार्टी, ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाई ही वुड लीव द पार्टी. राइट, वाई ही वुड. अब सिंस वी यूज़ हम वुड यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो वुड है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. अब चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. दिस इज़ डेविड्स फादर्स कार. याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास दो वर्ड्स की पोजेशन शो होगी तो उसमें एक के साथ तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन दूसरे के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते. तो एक को हम ऑफ के साथ लिखेंगे और दूसरे को हम एपोस्ट्रोफी और एस के साथ लिखेंगे. सो दिस इज़ डेविड्स फादर कार, तो गलत हुआ. दिस इज़ डेविड फादर्स कार, ये भी गलत हुआ. एंड दिस इज़ डेविड्स फादर कार, ये भी गलत हुआ. सो हमारा जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है वो है नन ऑफ दीज. ठीक है, सो नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था दिस इज़ द कार ऑफ डेविड्स फादर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, what reason did he come for? Did he come here for? Spot the error. तो what फिर आ जाएगा हमारे पास did and then come and then for. So remember जिससे भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं उनको हम prepositions पर एंड नहीं करते. सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेपोजिशन पर एंड हुआ है. सो दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है
मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे. Okay. Although it was raining, but we went to market. Spot the error. देखिए जी, हमारे पास जब एक conjunction already use हुआ है, so we do not need to use the second conjunction. तो ये जो second conjunction है, ये यहाँ पर गलत है. So but जो है ये हमारा correct answer है. ये सर although it was raining, we went to market, right? या ऑल्दो के साथ हम अक्सर येट यूज़ करते हैं, बट नहीं करते. आई हैव टू हेल्प हिम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी लिखवाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी मसला ना हो अंडरस्टैंड करने में, ठीक है. सो मैं थोड़ा सा फंट को तेज़ कर देता हूँ. अच्छा जी, सेंटेंस हमारे पास है कि आई हैव टू हेल्प हिम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. ये देखिए, ये आपका जुमला है आई हैव टू हेल्प हिम. तो अब मैं इसको जब नेगेटिव बनाऊंगा, सो सिंस इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेट मी सी के नेगेटिव बना इंट्रोगेटिव. सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले डू या डज आएगा. अब यहाँ पे हमारे पास आई है तो हम डू लिखेंगे. सो डू आई हैव टू हेल्प हिम. Do I have to help him? This would be my correct answer. So option हमारे पास है have I to help him, बिल्कुल गलत. Do I have to help him and do I have to help him question mark and none of these. तो ये देखिए, यहाँ पे जो do है ये small d से शुरू हुआ है which is wrong, और यहाँ पे जो d है वो कैपिटलाइजेशन के रूल के बिल्कुल मुताबिक है. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. फिर हमारे पास है ईच ऑफ द कार्स. जब भी ईच ऑफ आएगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, ठीक है. सो ईच ऑफ द कार्स हैज़ गॉट, हैव गॉट नहीं आएगा, ठीक है. सो हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर. द पुलिस, पुलिस के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लिखेंगे. सो द पुलिस आर, पुलिस इज़ नहीं, ठीक है. ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन दे मैटर अ लॉट इन योर राइटिंग. They had to choose the winner blank the red the yellow and the blue. हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं. एक है among और दूसरा है between. among और between. हमें अक्सर ये सुनने को मिला कि among जो है ये हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होते हैं और between जो है ये हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, टू और टू प्लस, और वो चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में मेंशन है, तो फिर हम अमोंग लिखेंगे. लेकिन अगर हम टू और टू प्लस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं और वो वो सेपरेटली मेंशन हुई है, सेपरेटली, तो जब वो सेपरेटली मेंशन होंगी तो तब हम उसके साथ बिटवीन लिखेंगे. अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, सो दे हैड टू चूज़ द विनर रेड येलो एंड ब्लू टीम्स. अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि दे हैड टू चूज़ द विनर ब्लैंक द थ्री टीम्स, तो फिर हम अमोंग लिखते, लेकिन रेड येलो एंड ब्लू अलग अलग से दिया है, सो वी हैव टू चूज़ बिटवीन एज अ राइट आंसर. डोंट कम आफ्टर मी शी वॉर्न. अब इसको हमने नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो शी वॉन्ट, जब भी डोंट कम मतलब ये इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव में नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव इम्पेरेटिव या पॉजिटिव इम्पेरेटिव जब भी आएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कमांड, जो कि कमांड शो करते हैं या रिक्वेस्ट शो करते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, ओह गॉड माय टाइपिंग इज़ पैथेटिक. हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच लिख देंगे. रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको इन्फिनिटिव बना देंगे, मतलब टू प्लस वर्ब बना देंगे, ठीक है. इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, टू प्लस वर्ब, ठीक है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का पॉजिटिव जुमला. और अगर मेरे पास नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव के लिए भी मेरे पास बिल्कुल यही रूल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडिशन होगा. रिपोर्टिंग स्पीच के बाद मैं पहले नॉट लिख दूंगा, फिर इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लिख दूंगा, ठीक है. सो ये ज़रा आपने जहन में रखना है. तो हमारे पास आ जाएगा शी वॉर्न. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गया मेरे पास, फिर नॉट आएगा, फिर टू प्लस वर्ब. सो देखिए, शी वॉर्न नॉट टू कम आफ्टर हर
एंड शी वांट टू नॉट कम इज़ रॉन्ग, शी वांट नॉट टू कम आफ्टर मी इज़ रॉन्ग बिकॉज हमारे पास हर यूज़ हुआ है, सो वी विल बी यूजिंग हर हेयर नॉट मी, और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, सो द करेक्ट आंसर इज ए। दे मेड डेविड पार्क द कार, ये जो पार्ट है इसको पैसिव में चेंज करें, ये वाले जो वर्ड है इसको ख़त्म कर दें और ये जो पार्ट है इसको इन्फिनेटिव बना दें। सो डेविड वॉज मैड टू पार्क द कार, सो डेविड वॉज मैड टू पार्क द कार, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो है अ फॉलिंग लाइट बल्ब हिट हिम। अब इसको हमने पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्या है, अ फॉलिंग, ही वॉज हिट बाय अ फॉलिंग light bulb, he was hit by being fallen, he was being hit by। अच्छा, a falling light bulb hit him past tense में है, past tense जो है वो was या were के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो ये हमारा जो है हिट का थर्ड फॉर्म भी हिट होता है, सो ही was hit by a falling light bulb is the correct answer। फिर है find the most opposite meaning of subversion। अब सबवर्जन जो है ना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, ख़राब करना, डिस्टेबलाइज करना, तो इसका अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या होगा, कंप्लाइंस होगा। फाइंड द वर्ड दैट बेयर्स द फारदेस्ट मीनिंग, फारदेस्ट मीनिंग मीन अपोजिट मीनिंग ऑफ सिनिस्टर। सिनिस्टर जो है ना वो कहते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जो कि ईविल इन नेचर हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, गुड होगा। सिनोनिम ऑफ स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन जो है वो जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ होती है आवाज़ में तो स्टेंटोरियन होती है, सो इसका सिनोनिम ऑब्वियसली क्या होगा, लाउड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हु वॉज दैट फैंटास्टिक मैन शी सेड टू मी, सो शी आस्क्ड मी हु दैट फैंटास्टिक मैन हैड बीन। ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा टेंस है Who was that fantastic man, जब भी डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में was आएगा तो वो चेंज हो जाएगा had been में, ठीक है, had और been में। सो had been जो है my handwriting is so bad, ये हमारा क्या हो जाएगा, had been। सो she asked me who that fantastic man had been, ये जो है was लिखा है, मैन बिन भी गलत है, हैड बिन होना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेविड इज़ वन ऑफ द डॉक्टर्स हु। इस स्टेटमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली कैटेगरी में डालते हैं, और इसमें क्या है कि आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन दिया है। याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हम इसके बाद जब वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा उस वर्ड के साथ एग्री करेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया है। सो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड है वो है प्लूरल, सो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे। सो डेविड इज़ वन ऑफ द डॉक्टर्स हु सर्व, हु सर्व्स, हु सर्विंग। देखिए सर्व्स जब हम लिखते हैं जब हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स तो प्लूरल है, सो हमारे पास ए जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। The captain and coach of the team blank been sacked, has, have, are, none of these। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि इस एंड ने कोच को और कैप्टन को मिलाया है। अब हमें ये पता लगाना है कि कैप्टन और कोच दोनों एक ही पर्सन है या अलग अलग है। तो याद रखिएगा इसका पता हमें डिटर्मिनर से लगता है। ये डिटर्मिनर अगर कैप्टन के साथ भी होता और कोच के साथ भी होता तब ये दो अलग बंदे होते, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनर सिर्फ द के साथ है और कोच के साथ नहीं, सो इट मीन्स के कैप्टन और कोच दोनों एक ही पर्सन है। सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद इट विच इज हैज बीन, राइट। 22 द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। अब देखिए अकाउंटेंट के साथ भी द आ गया, कैशियर के साथ भी द आ गया, अब ये दो अलग लोग हो गए, सो आर विल बी यूज्ड। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी ईच ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सो ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन ब्लैंक अरेस्टेड, इज अरेस्टेड, आर अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड, नन ऑफ देम। अब देखिए जब हम वॉज लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी पास्ट टाइम एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। सो हम इज़ को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन इज़ अरेस्टेड। नेक्स्ट हमारा जो MCQ नंबर 24 है, स्ट्रेटजीज दैट अ टीचर। अब देखिए अ टीचर आ गया तो अ टीचर के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे यूजेस, तो यूजेस ये भी ठीक है, यूजेस ये भी ठीक है। टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन ब्लैंक इंक्लूड।
अब इंक्लूड जो है ये स्ट्रेटजीज के लिए यूज़ हो रहा है, स्ट्रेटजीज प्लूरल है तो इंक्लूड आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आइदर दी मेजरमेंट्स और दी कैलकुलेशन, ये जो हमारे पास आइदर और है इसको हम कहते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शन। ये पेयर्ड कंजंक्शन होते हैं और ये दोनों हमेशा एक साथ आते हैं। तो हम वर्ब हमेशा उस वर्ड के साथ लिखेंगे जो सेकंड पेयर के बाद आया। तो सेकंड पेयर के बाद कैलकुलेशन है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, हैज़। ठीक है। द कैंडिडेट अलॉन्ग विद हर सपोर्टर, याद रखिएगा कैंडिडेट जो है ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद हर सपोर्टर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नेवर पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट सब्जेक्ट। सो कैंडिडेट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लीव्स यूज होगा। ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है लीसा इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हु से पहले वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। सो हु हैज़। टू बॉयज इन क्लास स्टार्टेड टू फाइट एंड दे विल गेट सस्पेंडेड फॉर हैविंग अ डैश। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट में एक वर्ड की पूरी मीनिंग दी गई है और आपने उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे लिखना है। सो टू बॉयज इन द क्लास स्टार्टेड टू फाइट, जब उनका लड़ाई हुआ तो उनको सस्पेंड किस लिए किया गया? लड़ाई के लिए किया गया। तो लड़ाई के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो है ब्रॉल। ओके, चूज द सिनोनिम ऑफ हिट। अब synonym of hit is bang। ठीक है। Which of the following is a statement with an antonym that would help us understand the meaning of the word frantic? अच्छा जी, हमें एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें हमें एंटोनिम ढूंढना है, उस वर्ड का एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका एंटोनिम जो है वो फ्रेंटिक होगा। सो ही wasn't usually frantic like this, most of the time he was calm, he was often frantic, most of the time he was running around like a chicken। ये तो बिल्कुल नहीं है। he was rarely frantic, only on rare occasions he would feel as stress। अच्छा जी, frantic का जो ऑपोजिट है वो calm है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो वर्सेस इनकॉग्निटो डिस्गाइज्ड फुलिश ब्लैंक। ये जो है ये वर्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट टू जो आपको पेयर दिया है पहला, तो इसमें आपने कनेक्शन ढूंढना है कि कनेक्शन क्या है और वही कनेक्शन आपने नेक्स्ट पेयर पर अप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट हमारा जो है इनकॉग्निटो एंड डिस्गाइज, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो फुलिश का सिनोनिम क्या हो सकता है? स्मार्ट नहीं, फनी नहीं, सेंसलेस। यस, सो सेंसलेस इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है chaos ऑर्डर। अब देखिए इन दोनों में जो रिलेशन है वो एंटोनिम का है, तो हमें यहाँ पर ऐसा पेयर ढूंढना है जो एंटोनिम हो। सो स्टिंजीनेस स्ट्रिक्टनेस, रेगुलेशन रूल, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स, करेज कॉवर्डाइस। करेज और कॉवर्डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हॉटी एरोगेंट, हॉटी जो है मगरूर को कहते हैं, एरोगेंट भी मगरूर को कहते हैं। तो हमें फिर से जो है सिनोनिम ढूंढना है। टिमिड, अनफ्रेंडली, इम्पेशेंट, मैड, हैप्पी, रिलैक्स्ड, फ्रैंक, सिंसेयर। फ्रैंक और सिंसेयर जो है ये आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक है। चूज द वर्ड दैट मीन्स एम्बेजल, दैट बेयर्स द सेम मीनिंग्स एज एम्बेजल। एम्बेजल जब आप किसी भी पैसों में जो है थोड़ी सी वो करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, धोखा दही करते हैं। ठीक है। सो इसका जो ऑपोजिट होगा वो मिस अप्रोप्रिएट। यस, मिस अप्रोप्रिएट जो है इसका सिनोनिम हो सकता होगा। ठीक है। चूज द वर्ड द फारदेस्ट मीनिंग इन बिलिटल। बिलिटल मीन इंसल्ट करना, तो ऑपोजिट इसका क्या होगा? क्रिटिसाइज, नो, फ्लैटर, नो, एग्जेजरेट, एडोर। ठीक है। सो बिलिटल जो है वो किसी को कम शो करना, सो एग्जेजरेट जो है वो किसी को बहुत हाई शो करना। चूज अ वर्ड दैट बेयर्स द सेम मीनिंग एज ऑगस्ट। सेम मीनिंग ऑफ ऑगस्ट इज dignified। choose the pair that is closest in meaning। heavy, light, ये तो opposite है। heavy, weighty, heavy ये same है। light, massive, ये भी opposite है। B correct है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो next MCQ है वो है I'm bored blank David, right? so I'm bored of, bored with, bored by, none of these। remember जब हम लोगों से बोर होते हैं तो हम ऑफ यूज़ करते हैं। सो आई एम बोर्ड ऑफ डेविड। लीसा इज़ द ओनली एयर ब्लैंक हर फादर। एयर जब हम किसी बंदे के वारिस होते हैं तो हम ऑफ लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ के वारिस होते हैं तो हम टू लिखते हैं। सो यहाँ पे फादर का जिक्र है तो ये बंदा है, सो वी विल यूज़ ऑफ। द टीचर लेमेंटेड ब्लैंक हिज स्टूडेंट्स
इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। लिमेंटेड अबाउट का मतलब होता है कंप्लेन करना, ठीक है, सो अबाउट आएगा। पीटर इज एयर ब्लैंक मेंशन। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर हम किसी चीज़ के वारिस हैं तो ये जो है एक मटीरियल है, चीज़ है, सो इसके साथ हम टू लिखेंगे, ठीक है। शी इज़ बोर्ड डैश हर जॉब। अब बोर्ड ऑफ पीपल एंड बोर्ड विद एक्टिविटीज़, राइट। हिज सक्सेस रिजल्ट हार्ड वर्क। उसका सक्सेस जो था वो हार्ड वर्क का नतीजा था। सो रिजल्ट, नतीजा होना जो है वो रिजल्ट्स फ्रॉम की मीनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लुक देयर इज़ अ डिग। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो ये तो यहाँ पर ठीक नहीं बन रहा। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। लुक आउट का मतलब होता है एहतियात करना, केयरफुल रहना। सो हमारा यहाँ पर एहतियात करना जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, ठीक है। ही रीच द एयरपोर्ट सून। रीच के बाद हम कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते, सो नन ऑफ दीज, ठीक है जी। ही हैज़ अ डॉटर बाय, ठीक है। द आंसर, आंसर के बाद की के बाद हम टू यूज़ करेंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द की टू दिस लॉक, ठीक है। अच्छा जी, जॉन टोल्ड पॉल कम हेयर एंड टेक केयर ऑफ दिस मैस। कम हेयर फिर से इम्पेरेटिव है तो टू कम, लेकिन हम जब कम हेयर आता है तो हम उसको इनडायरेक्ट में गो देयर कर देते हैं, ठीक है, तो ये गो देयर बन जाएगा। सो जॉन टोल्ड पॉल टू कम हेयर इज़ रॉन्ग। जॉन टोल्ड पॉल टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ दैट मैस, दिस मैस बन जाएगा दैट मैस, तो ये हमारा टू जो है करेक्ट आंसर हुआ। फिर है I will talk to Sam soon, she told me. She told me that she would talk to Sam. So will जो है वो would में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे will नहीं हुआ would में, यहाँ पे she told me that she would talk to Sam soon. Yes, so B is the right answer. Okay जी. Direct speech. Lisa used to exercise every day, he said. So he said Lisa used to exercise every day. Lisa used to, Lisa had used to, Lisa was used to, and none of these, ठीक है। So used to का जो indirect होगा वो भी used to ही होगा, ठीक है। Where is Alex? She said to me. So she asked me where Alex was, क्योंकि इस जो है वो was में change हो जाएगा, और where is Alex, where Alex is, और पास्ट में जब होगा तो ये where Alex was. So she asked me where was Alex, wrong. She asked me where is Alex, गलत. She asked me where Alex was is the correct answer. Don't shout at me anymore, he told me. He told me, he warned me not to shout at him anymore, right? So he warned me not to shout at him. The minister said this morning I will resign today. This morning the minister said, this morning the minister said, अच्छा इसका ये जो आखिरी ऑप्शन है वो क्या है? None of these. अच्छा तो हमारे पास तीन है। This morning the minister announced that he would resign today, that he would resign that day, that he will resign. will तो नहीं आएगा, will जो है वो would में चेंज हो जाएगा, और जब this morning आ जाए और फिर today आ जाए तो ये दोनों एक ही दिन में आते हैं, तो हम today को that day में चेंज नहीं करेंगे. So this morning the minister said that he would resign today is the correct answer. I will behave myself, he promised. So he promised that he would behave himself, ठीक है। so हमारा A जो है वो correct answer बनता है, ठीक है। She keeps saying I am a failure. So she, जब भी ये reporting speech present tense में होगा तो reported speech का tense change नहीं होगा. So she keeps saying that she is a failure, ये पास में चेंज नहीं होगा. He said I may come here. So जब मैंने कहा कि come here, go there में चेंज हो जाएगा तो go there बन जाएगा, और मैं जो है ये might में चेंज हो जाएगा, और I जो है यही में. So he said that he might go there. He said that he might come here, wrong. He said that he might come here, wrong. He said that he might go there is the correct answer. Next हमारे पास जो है वो है the old man said, I'm ruined. The old man exclaimed with sorrow that he was ruined, right? Is the correct answer. जब भी exclamatory sentence आएगा तो reporting verb exclaimed with something आ जाएगा. She said that she, अब ये past है, said past है तो will की जगह would आएगा, ठीक है। I will follow you wherever you go. I will follow you wherever you go. इसमें दोनों options में same आए हैं, but आप जो भी select करें वो ठीक है. When you phoned
अच्छा, पास कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसा एक्शन शो करता है जो पास में जारी होता है और बीच में दूसरा हो जाए. सो व्हेन यू फोन, आई वॉज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द फोन ब्लैंक व्हाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ. द फोन रैंग, एक एक्शन हुआ और दूसरा जो था वो कॉन्टीन्यूअस था. The next is I daily wait for his call but he dash not call, but he does not. Present tense regular activities show करता है. I cannot concentrate. Here is too much detraction, distraction, people, contraction. आप तब concentrate नहीं करते जब distraction होती है. Chinese dash met foreign office officials in Islamabad. Chinese council, right? Lisa and David went shopping but they couldn't find anything they liked. They couldn't find they liked. ठीक है, ये D जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सब्जेक्ट केस है. Medicine a Sana given me, form the sentence, right? अच्छा, तो सबसे पहले आ जाएगी Sana, फिर आ जाए, अच्छा, फिर आ जाएगा was, फिर आ जाएगा given, फिर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा medicine. So Sana is 3, was is 5, given is 4. 3 5 4 3 5 4 3 5 4. Yes, D is the correct answer. It was him who came running into the class. ये देखिए, it was him तब होता जब ये बंदा काम रिसीव करता, लेकिन ये तो काम कर रहा है, तो जब कर रहा है तो इट वॉज ही होना चाहिए, इट वॉज हिम नहीं होना चाहिए. सो इट वॉज हिम जो है इसमें एरर है. द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स फास्टर. द न्यूअर नहीं होना चाहिए, द न्यू टाइप होना चाहिए. ठीक है, हम तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. The show had already begun होना चाहिए क्योंकि past perfect में हम had लिखते हैं. Each of the students in the computer class has to type his or her own research paper this semester. ठीक है, his or her, तो ये there यहाँ पर नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. The man blank my house was a cheat. The man to whom, अब ये बंदा जो है ना इसने एक्शन रिसीव किया है, so to whom I sold past है तो I sold आएगा. ठीक है. He blank such strong measures. He had taken nor, he had taken and will ever, he has and never will take, and he had and ever will take. ठीक है, so he had taken nor will ever take is the right answer. Which word means the opposite of ferocious? Ferocious का opposite जो है वो है noble. ठीक है. Succinct, succinct कहते हैं short को, तो इसका dissimilar word होगा verbose, right? क्योंकि verbose जो है वो बहुत ज़्यादा talkative, तेज इनको कहते हैं. Choose the word that is different from the rest of the words. Infinitesimal, infinite, immense, vast. Infinitesimal इन सबसे different है क्योंकि ये small को कहते हैं, बाकी सब की meaning में largeness आती है. She gave an excuse that did not seem real. Choose the synonym of the bold word. Plausible, improbable, far-fetched, particular. So she gave an excuse that did not seem real. अब इस real का जो synonym होगा वो होगा plausible. I made my brother, जब भी made someone आएगा तो verb base form में आएगा. So I made my brother attend. His teacher wishes, जब भी हम unreal wish करते हैं क्योंकि एक काम होता है और हम कहते हैं काश ऐसा ना हो, तो हम was की जगह were यूज़ करते हैं. ठीक है, so weren't so messy. Lisa was third to drop out. Third, first, second, third, fourth, ये सारे ordinal adjectives हैं और ordinal adjectives में हमेशा हम definite article use करेंगे. David is angry dash Lisa's bad conduct. हम angry with भी use करते हैं, angry at भी use करते हैं. Angry with हम तब use करते हैं जब हम किसी बंदे से angry हो, और angry at जब हम किसी activity से हो. So bad conduct is an act. So हम यहाँ पर at use करेंगे. ठीक है जी. Thank you very much. Take a very good care of yourself. See you when I see you next. May God bless you all and give you success. Thank you.